बाय कनैप। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग था चैप्टर का नेम, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखी, देन ये, ओके। तो हमारे वीडियो को शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के चेंज होने पे टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड। अब टेम्परेचर की वजह से हो सकता है सॉलिड बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस क्या है ये देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड को हम हीट करें और टेम्परेचर बढ़ा दें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयर बाय सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस पर ओवरकम करेगा, ठीक है। एंड पार्टिकल्स जो होंगे उसके वो मेल्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में, ठीक है। द पार्टिकल्स एट विच solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.1 के, ठीक है, याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। जब क्या हो, मेल्ट प्रेशर। अब प्रेशर अगर हमने अप्लाई किया किसी भी चीज़ पे तो क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें तो स्टेट चेंज हो सकती है मैटर की। अप्लाइंग द प्रेशर द रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विडफाई। अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज हो जाएगा। सॉलिड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम स्टोर करें हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन की बात चल रही है, ठीक है। सॉलिड CO2 जो है कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसेस में, ठीक है, जब उस पर डिक्रीज़ करें हम प्रेशर 1 atm का, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट में आने से पहले। दिस इज़ द रीज़न दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो इसमें ये है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम डायरेक्टली गैसेस में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, डिक्रीज़ करके उसका प्रेशर, ठीक है, कितना डिक्रीज़ करते हैं, 1 atm तक डिक्रीज़ करते हैं। और जैसे ही हम डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न, इसी रीज़न की वजह से हम इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट को हम क्या कहते हैं कि वो हीट जो ब्रेक कर सके क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसे ब्रेक कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। फ्यूज़न क्या है हमारा, देखते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मान लीजिए फ्यूज़न क्या है हमारा, जब हीट एनर्जी हम रिक्वायर्ड है हमारा, ठीक है, हमने 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। तो समझ लीजिए सॉलिड से लिक्विड चेंज होने को क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन देखते हैं क्या है हमारा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, वैसे kg में नहीं था, लीटर में होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा, वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन से ही समझ में आ रहा होगा आपको, वेपर में चेंज होना। तो क्या होगा इसमें, जब हम कोई भी सब्सटेंस रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड किस में हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे और गर्म कर दिए तो उसे हम बॉइलिंग स्टेट कहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट।
पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे स्पेस हो ना उनके पास। अगर स्पेस नहीं हुआ तो अपनी जगह पे इस तरीके से मूव करते रहेंगे, लेकिन वो मूव करना नहीं छोड़ेंगे। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, इन एन गैसेड, लिक्विड और सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है। देयर आर द पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो किसी भी स्टेट में हो उनके पास क्या होगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ही है एक तरीके से, समझ। इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction to other vapor and get converted into vapor। तो क्या होगा, ऐसे कुछ केसेस आएंगे जिसमें क्या होगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो क्या कर देंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई लेवल ऑफ हीट हो जाएगी, लेकिन उस बॉइलिंग से पहले ही जब वो वेपर में चेंज हो जाएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया इवेपोरेशन, तो इंक्रीज़ होगा सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल मूव करने लगेंगे इधर उधर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जैसे ओस समझते हो, ओस, जिसमें क्या हो, वाटर वेपर प्रेजेंट हो एयर में। ठीक है, पानी प्रेजेंट हो इन वेपर कंडीशन में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड us cannot hold more than definite water amount of water vapor at the given temperature if the amount of water in air is already high। मान लीजिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी जब वो ज़्यादा हो, रेट क्या हो जाएगा, सो हमारा क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, वाटर वेपर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। विंड स्पीड की बात करें, हायर द विंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन। विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो अगर हमने कूलिंग की तो मान लीजिए क्या होगा, पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी, पार्टिकल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग एंड एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। और क्या होगा, उस एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो इवेपोरेशन के टाइम पे अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉइलिंग जो है हमारा बल्क फिनोमेना है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम बल्क, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे। लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द लिक्विड, जो कि लिक्विड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अपने आसपास से भी लेते हैं एनर्जी। ठीक है, या फिर हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वेपर स्टेट। नॉर्मली ये है इवेपोरेशन बॉइलिंग से पहले का स्टेट है। बॉइलिंग जो है हाई हीट पे होती है और इवेपोरेशन लो हीट पे भी हो सकती है। अब आते हैं केल्विन एंड सेल्सियस स्केल क्या है। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। 0 डिग्री जो है हमारा किसके इक्वल होता है, 273.16 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी हम लेते हैं वैसे 273 ही लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है केल्विन की, टी के इक्वल्स टू टी 0 डिग्री प्लस 273 डिग्री। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ आपको सेल्सियस में दे रखी है, उसे केल्विन में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। कैसा साइन होता है इनमें, हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। हैंस रिगार्ड्स बेटर स्केल देन सेल्सियस, जिससे क्या होगा, इसमें हमें अच्छा आंसर या फिर अच्छा स्केल मिल पाएगा किससे, सेल्सियस से। इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल्स में आएंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर देखते हैं, एटीएम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस।
द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। देखिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर लगता है, ठीक है, एटीएम एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है, ठीक है। अब इसमें जो प्रेशर लगता है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है, जिसे हम पीएबी कहते हैं।